राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको जो गवर्नमेंट हक देती है, अधिकार देती है, पहले मैंने पढ़ा था कि कितने कितने आपको फंडामेंटल राइट्स देती है गवर्नमेंट एक आम सिटीजन को, हर सिटीजन को मिलते हैं। इसमें किसी का तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ना कास्ट के हिसाब से, ना उम्र के हिसाब से, ना पावर के हिसाब से। आप इस कास्ट रिलीजन करते हो डजंट मैटर, आप सब हक पाते हो, सब राइट्स पाते हो। उसमें एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, मतलब धर्म का अधिकार भी आपको। वैसे जो आपको राइट मिलता है, फ्रीडम के लिए राइट मिलता है, उसमें धर्म भी आता है। मतलब आप किस धर्म को मानते हो, और या आप धर्म को मानते भी हो या नहीं मानते हो, या गॉडफुल और गॉडलेस डजंट मैटर। आपको किसी जॉब करने में, या किसी व्यापार करने में, किसी ट्रेड करने में, या कोई भी काम करने में धर्म आड़े नहीं आता। आपको धर्म के हिसाब से बांटा नहीं जाता, आपसे भेदभाव नहीं किया जाता। आपको हर वो चीज़ करने का अधिकार है, चाहे आप धर्म को मानते हो या नहीं हो, या आप किसी धर्म और धर्म को मानते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब धर्म के नाम पर आपको क्लासीफाई नहीं किया जाता कि आपको ये अवसर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपको ये राइट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपको सब राइट्स मिलेंगे और आपको इनको यूज़ करने का भी पूरा राइट होगा कि आप उन राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपके धर्म के हिसाब से आपको राइट नहीं मिलता, आपको राइट इसलिए मिलता है कि आप उस देश के सिटीजन हो। धर्म कोई भी हो आपका, मानो ना मानो, धर्म को आपके किसी जॉब या काम में या एजुकेशन के बीच में नहीं आता। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में धर्म को लेकर कौन सा हक मिला हुआ है हमें अपने धर्म को मानने का हक है। हम किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये हमारा हक है। इसके अलावा हम और भी कोई काम करना चाहें या कोई भी राइट का यूज़ करना चाहें तो उसमें हमारा धर्म आगे नहीं आता। हमें धर्म के साथ नहीं दिखाया जाता, हमें सिटीजन का दिखाया जाता है। हम सिटीजन हैं इसलिए हमें राइट मिलते हैं। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम इन ऑफ रिलीजन इज वेल। तो आपको हक मिला हुआ है देश में रहने का, आज़ादी का, उसमें धर्म भी एक है। एक तरह से उसमें धर्म भी आता है। मतलब आपको जो फ्रीडम मिली हुई है, आज़ादी से आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं जाने की आज़ादी, कुछ खाने की आज़ादी, कुछ पहनने की आज़ादी, और कुछ पढ़ने की आज़ादी, कोई ट्रेड करने की आज़ादी, उसमें धर्म भी आता है कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी वो भी आपको है। आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप धर्म को मानो ही जरूर, या किसी धर्म को, एक धर्म को मानो पर्टिकुलर, इस धर्म को मानो नहीं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ये आपकी फ्रीडम है इसी देश के अंदर। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स वेरी पार्टिकुलर स्टेट क्लियरली। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, एकदम से साफ कर दिया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या माने या ना माने, इट्स योर चॉइस। कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता इसके लिए। यू ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। धर्मनिरपेक्ष में, जिसमें धर्म को निरपेक्षता से दिखाया जाता है, धर्म को किसी भी चीज़ में, धर्म का इंटरफेयर या धर्म को बीच में नहीं लाया जाता। मोस्ट पीपल इन इंडिया, लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉलो डिफरेंट रिलीजन, सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। भारतीय लोग जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो किसी न किसी रिलीजन को मानते हैं। हर भारतीय किसी न किसी रिलीजन को मानता है। हमारे धर्म के तो इतने लोग हैं, हमारे धर्म देश में इतने धर्म हैं, कितने धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, अपने देश में हो या बाहर के देश में हो, तो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। In any religion, secularism is based on the idea that state is concerned only with relations among human beings and not with the relations between human beings and God. मतलब सेकुलरिज्म में ये क्या होता है कि जो रिलेशन है वो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन और ह्यूमन बींग से, मतलब मानव का मानव से रिश्ता माना जाता है, ना कि मानव का भगवान से रिश्ता। मतलब भगवान से रिश्ता है और लोग मानते भी हैं, किसी न किसी धर्म के में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये उनका हक भी है कि वो किसी धर्म को माने या ना माने, किसी भी धर्म को फॉलो करें। इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सरकार इस धर्म को बात को लेकर नहीं चलती कि सिटीजन किस धर्म को मानता है या किस धर्म का है, वो उसको हक देती है, राइट्स देती है, और वो उस राइट्स का यूज कर सकता है। A secular state is one that does not establish only one religion or as official religion. मतलब इस सेकुलर स्टेट में क्या होता है कि किसी एक धर्म को ऐसा पार्टिकुलर एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, स्थापित नहीं किया जाता कि ये धर्म माना जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, या इस क्लास द्वारा ये धर्म माना जाएगा, या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या राइट नहीं है कि आप किस धर्म को मानो, किसी भी को धर्म को मानो या ना मानो, किसी भी धर्म के आप हो या किसी भी धर्म को मानो, ये आपकी चॉइस है, ये आपका डिपेंड करता है। इसमें आपको पूरी फ्रीडम है किसी भी स्टैंड में जाने की, किसी भी रिलीजन को मानने की। The state has to be neutral and partial in dealing with the religions. इसमें स्टेट पूरी तरह से पार्शियल होता है, निष्पक्ष होता है सब धर्मों के लिए, सब धर्मों के लिए एक होता है, चाहे कोई किसी भी धर्म को माने। इसमें स्टेट कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये आपको फ्रीडम है। जैसे और चीज़ों करने की फ्रीडम है, ऐसे आपको धर्म को मानने की फ्रीडम भी है।
Every person has a right to profess, practice and propagate religion he or she believes in. मतलब हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपने फैशन को आगे बढ़ाए, प्रैक्टिस करे या प्रोपेगेट रिलीजन को माने जिसमें भी वो विश्वास करता है. Every religious group or sect is free to manage its religious affair. हर धर्म के लोग या हर धर्म का समाज एक बांटा हुआ है, सब इस चीज़ के लिए फ्री है वो अपने मैनेज को रिलीजियस अफेयर्स, जो भी इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी इसके धार्मिक समारोह होते हैं, उसको फेयर लेकर वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कर सकता है. उस पर किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है. ए राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन however does not mean that the person has right to compel another person to convert into his religion by means of force. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को अपने धर्म में मानने के लिए फोर्स कर सकता है. मतलब वो आज़ाद है इस बात के लिए कि वो अपने धर्म को माने, आज़ादी से माने, धार्मिक समारोह करे, पब्लिकली भी कर सकता है, लेकिन वो इस बात के लिए आज़ाद नहीं है कि वो किसी और को अपने धर्म में इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और व्यक्ति को अपने धर्म में आने के लिए फोर्स करें या किसी को मजबूर करे कि वो उसके धर्म को अपनाए या उसके धर्म को माने. ये उसको हक नहीं है, ये उसको राइट नहीं है. उसको इतना हक है कि वो अपने धर्म को मान सकता है या किसी और धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है, लेकिन वो किसी और को अपने धर्म में लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. वो किसी और व्यक्ति को अपने धर्म में अपना धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता. वो चाहे तो किसी का धर्म अपना सकता है, ये उसका राइट है. फाइनली फोर्स फ्रॉड इंड्यूसमेंट और ल्योरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब किसी भी तरह से धोखेबाजी से या फुसला के बहला के या किसी तरह वो किसी को अपने धर्म में लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता या धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता. कोई किसी भी धर्म को माने, किसी धर्म को ना माने, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है. एक व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, खुद वो किसी का धर्म अपना सकता है, लेकिन किसी और को अपना धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना धोखे से, ना फोर्स से, ना प्यार से, ना फुसाने से या किसी भी तरीके से. ये उसका राइट नहीं है. इसके लिए ही कैन बी पनिश फॉर दिस. फ्रीडम टू प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन और हिज और हर ओन विल. फ्रीडम इज practice religion does not mean that a person can do whatever he wants to in the name of religion. मतलब धर्म के नाम पर वो कुछ भी करे, ये उसका हक नहीं है. तो वो धर्म को मानता है, सुबह सुबह मतलब वो किसी को परेशान करता है, धर्म को की बात धर्म बनाने के लिए फोर्स करता है, धोखा करता है, या धर्म के नाम पर वो कुछ भी ऐसा कोई करता है जो किसी के लिए किसी को बुरा लगता है या किसी का हक राइट छीनता है. वो नहीं, ऐसा नहीं है. वो अपने धर्म को माने, आज़ादी से माने, ये उसका हक है, लेकिन वो किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता, ना किसी को धर्म के नाम पर लूट सकता है, धर्म के नाम पर धोखा कर सकता है, धर्म के नाम पर ना उसको धर्म परिवर्तन कर सकता है, ना धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है. वो सिर्फ अपना धर्म मान सकता है और अपनी मर्जी से किसी का भी धर्म अपना सकता है. For example, one cannot sacrifice animals or human beings according to supernatural forces of gods. वो किसी मानव या किसी जानवर की बलि नहीं दे सकता धर्म के नाम पर. ये उसका हक नहीं है. दिस इज नॉट हिज राइट, हिज और हर राइट. वो किसी को की बलि नहीं दे सकता. वो सिर्फ धर्म की पूजा कर सकता है, अपने भगवान की पूजा कर सकता है, धार्मिक समारोह कर सकता है. Religious practice which treat women as inferior or those who that infringe women's freedom are not allowed. धर्म के नाम पर वो किसी भी औरतों की आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स विडो टू शेव हेड और वियर वाइट क्लॉथ्स. मतलब अगर जैसे किसी के धर्म में कोई चीज़ पहननी या कोई ना पहनने की पाबंदी है तो वो फोर्स नहीं कर सकते. किसी को विधवा को वाइट क्लॉथ ब्लैक कपड़े पहनने वो नहीं कर सकते, अपना सिर बाल कटवाएं, ऐसा वो फोर्स नहीं कर सकते. मतलब जैसा कोई चाहे रह सकता है. वो धर्म की किसी भी प्रथा या किसी भी धर्म का कानून या किसी धर्म का नियम जो बना हुआ है उसको बदल नहीं सकते. किसी को फोर्सली अपनाने के लिए नहीं बोल सकते. कोई अपने धर्म के अनुसार जैसा रहता है वो वैसा ही रहेगा. कोई व्यक्ति किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो ऐसा करे या ऐसा ना करे. हर किसी का अपने अपने कानून है, हर किसी का अपने अपने धर्म है, हर किसी के अपने अपने नियम और लॉ बने हुए हैं. जैसा वो अपने धर्म को मानते हैं वैसा उनके कानून है, वैसे वो मान सकते हैं. अपनी मर्जी से वो जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर फोर्स नहीं कर सकते. ना किसी मानव को, ना किसी जानवर को, ना किसी कपड़ों पर, ना किसी के बालों पर, ना किसी की पहनने ओढ़ने, किसी भी तरह के रिलीजियस नियम पर वो अपना ही किसी को कंपेल नहीं कर सकते. अपनी मर्जी नहीं थोप सकते. धर्म बनाकर किसी को लूट नहीं सकते, किसी से पैसा नहीं ले सकते, किसी को कुछ पहनने पर या कुछ ना पहनने का या कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते. अपने नियम चलाएं, अपने जो धर्म के नियम है उसी पर चलें. किसी दूसरे के धर्म के नियम पर चलने का उनको कोई हक नहीं है. कोई दूसरा किसी धर्म से में भी रहता है, किसी धर्म को मानता है, किसी धर्म के नियम फॉलो करता है, ये उसकी मर्जी है. वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करे, पर किसी दूसरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. ये हमारे संविधान में ऐसा लॉ नहीं है.
ए सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कॉन्फर एनी प्रिविलेज ऑफ फेवर और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा जो किसी भी प्रिविलेज, किसी भी तीर्थ यात्री जो होता है, किसी का फेवर नहीं छीनता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। नो डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल और द प्लेसेस ऑफ रिलीजन्स दे फॉलो। और ना ही वो इन लोगों के खिलाफ जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जाता है जो कि मतलब कोई भी ऐसा तीर्थ यात्री जो अभी कोई भी ऐसा भगवान का भक्त हो या तीर्थ यात्री हो, ना तो उनकी फेवर करता है और ना ही उनके अंगेज जाता है और ना ही वो उन लोगों के अंगेज जाता है जो अपने धर्म को मानते हैं। मतलब कोई अपने धर्म को किसी भी तरह मानता है कि अपने किसी धर्म को मानता है या अपने धर्म को मानता है, तो सेकुलर स्टेट में ये होता है कि ना तो उसके धर्म के खिलाफ जाया जाता है और ना ही धर्म के अंदर जाया जाता है, ना उसके खिलाफ, ना उसके अगेंस्ट, ना उसके फेवर में। मतलब गवर्नमेंट का है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी किसी के धर्म में आने का कोई इंटरफेयर नहीं है। कोई किसी भी तरह अपने धर्म को माने और अपने धर्म के नियम माने, किसी दूसरे के धर्म के नियम वो नहीं बता सकता। कोई किसी भी तरह अपने धर्म के नियम मानता है तो कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म के नियम को नहीं बता सकता, ना ही फोर्स कर सकता है और ना ही धर्म के नाम पर वो किसी भी मानव या पशु को मार सकता है कि नहीं मैं वो मतलब किसी बंदे को बदल नहीं रहा हूँ तो मार दिया या किसी पक्षों की बलि चढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं है। ही कांट सैक्रिफाइस एनीवन और एनिमल। Thus, the government cannot compel any persons to pay any taxes for the promotion of maintenance of that particular religion or religious institution. इसलिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लेती किसी भी चीज़ की, किसी व्यक्ति से जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन या किसी विशेष धर्म या किसी ऐसी संस्था या जो धर्म को बढ़ावा देती हो उनको फॉलो करता हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को बढ़ावा देता है या किसी ऐसी संस्था को मानता है या उनके लिए कार्य करता है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। अगर वो अपनी कायदे में रहकर या अपनी लिमिट्स में रहकर अपना कार्य करता है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को कंपेल नहीं कर रहा, किसी को फोर्स नहीं कर रहा, किसी का नींव नहीं बदल रहा, किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा या ना ही किसी के धर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है, ना किसी को फोर्स कर रहा है, ना ही किसी के धर्म का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। वो किसी संस्था को बढ़ावा दे रहा है, किसी संस्था के लिए कार्य कर रहा है या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में कार्यरत है या उसको मेंटेन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई पर्सन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। इस व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है जो उसको पे करना पड़ता है। मतलब वो इज फ्री टू डू एनीथिंग इफ वी डू एनीथिंग वेल इन रिलीजन्स इन हिज लिमिट्स। देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वहाँ कोई भी ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक हिदायतें नहीं होती हैं किसी भी सरकार द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। धर्म को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट्स में, किसी की भावनाओं को आहत किए बिना, किसी की धर्म को बदले बिना, किसी की नियमों का उल्लंघन किए बिना, नियमों को बदले बिना अगर आप किसी धर्म को बढ़ावा देते हो तो ये कानून के अंदर आता है। उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और ना आपके लिए कोई हिदायतें या कोई इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। इन एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो प्राइवेट बॉडीज, जो निजी संस्थाएं जो चलाती हैं उनके भी कोई भी ऐसा पर्सन के लिए कोई कंपेल नहीं किया जाता कि वो उसमें वर्शिप में हिस्सा लें। मतलब जो प्राइवेट बॉडीज जो चलाती हैं संस्थाएं, एजुकेशनल संस्थाएं या जो रिलीजियस संस्थाएं चलाती हैं, रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं उसमें भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसमें आकर वर्शिप करें। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपका भी कोई ना कोई धर्म होगा, हर किसी का कोई ना कोई धर्म होता है, किसी का रिलीजन होता है, तो वो किसी मंदिर या गुरुद्वारे या चर्च में जहाँ भी जाता है वो उसकी मर्जी है, वो यहाँ जाता है या नहीं जाता है। और कोई भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडी द्वारा उसको ये फोर्स नहीं किया जाता है वो यहाँ पर आए या ना आए, उसकी अपनी मर्जी है, इट इज ओन डिसीजन टू गो एनी श्राइन और नॉट। वो जिसको मानेगा वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में या किसी भी श्राइन में नहीं लेके जा सकते हैं। हम भी कहीं ना कहीं जाते हैं भगवान को मानने, तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है, ये हमारी अपनी मर्जी होती है जब भी हम किसी को मानते हैं तो।